गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज। लेकिन 4.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगे डिटर्मिनेंट की, और उसके बाद ही हम एक्सरसाइज 4.2 को कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ रीड करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, वो क्या है हमारी? द डिटर्मिनेंट remains same if all the rows are changed into columns or all the columns are changed into rows। इसका मतलब समझो आप। इसका मतलब क्या है कि अगर जितनी भी रोज हैं उन सबको मैं कॉलम्स में चेंज कर दूं, और जितने भी कॉलम्स हैं या फिर उनको मैं रोज में चेंज कर दूं, तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है तो आप समझ के होगे। कहने का मतलब है जैसे एक कोई मैट्रिक्स है, वो 2x2 की हो या फिर 3x3 की हो, कितना भी उसका ऑर्डर हो, उसका डिटर्मिनेंट अगर मान के चलो 10 आ गया, ठीक है, तो ए का जो ट्रांसपोज होगा, समझ रहे हो, जो ए ट्रांसपोज निकल के आएगी, कोई दूसरी मैट्रिक्स होगी, जब हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो बराबर 10 ही होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना कि द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम एज इट्स ट्रांसपोज। मीन्स जितना डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का होगा उतना ही डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का भी होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, 2x2 की मैं ले रहा हूँ जिससे मेरे को सोल्व करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली, इसका डिटर्मिनेंट निकालें। आपने जो डिटर्मिनेंट है वो लास्ट जब हमने वीडियो में जो मैंने बनाई है उसमें भी आपने देखा होगा कैसे निकालते हैं। 4.1 की जो वीडियो है उसमें आप एक बार देख के आना, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 ये हो गया, फिर माइनस का साइन लगा देते हैं। उसके बाद इन दोनों को, ठीक है, 3 × 4 कितना आ गया, 2 × 5 10 -3 × 4 12, 10 - 12 कितना होता है, -2। मीन्स आपका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब सोचो ये होती, मीन्स इसी का ट्रांसपोज मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोज ले लें। जो फर्स्ट रो है 2 3 वो फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गया। ठीक है, अब इसका देखो, इसका निकालते हैं। 2 × 5 पहले यही होगा, 2 × 5 फिर माइनस आएगा, फिर उसके बाद 3 × 4। ठीक है, ये देखो -3 × 4, 2 × 5 कितना हो गया 10, माइनस एज इट इज 3 × 4 कितना हो गया 12। ठीक है, 10 - 12 कितना होता है हमारे पास, -2 होता है। सेम आ गया, जितना ए का डिटर्मिनेंट आया है उतना ही हमारा ए के ट्रांसपोज का भी आया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसे चेक करते हैं, वो क्या कहती है। If all the elements of a row or column are 0, then the value of determinant is 0। आप समझ गए होगे पढ़ने के बाद। इसमें क्या कह रहा है कि अगर सोचो कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है या फिर मैट्रिक्स है, उसके जितनी भी रोज हैं, जितनी भी रोज नहीं, अगर उसके किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं। ठीक है, मान लो कि R1 पूरी 0 हो जाए, R2 0 हो जाए या फिर R3 हो जाए, मीन्स कोई एक होनी चाहिए, या कॉलम 1 0 हो जाए या फिर कॉलम 2 0 हो जाए या फिर कॉलम 3 0 हो जाए। मीन्स या तो एक कॉलम 0 हो जाए या एक कोई भी एक रो या कॉलम हमारा अगर 0 हो गया तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितनी हो जाएगी, सिंपली 0। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी कर लेते हैं। If all the elements of a row or column are proportional or identical to the elements of some other rows or column, then the determinant is 0। आपको देखो बहुत सिंपल है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैट्रिक्स में दो रो, मीन्स दो रो या दो कॉलम, कोई भी दो रो हो या कोई भी दो कॉलम हो, वो सेम हो जाए, मीन्स एक जैसे हो, जितने जो एलिमेंट्स फर्स्ट रो में वही एलिमेंट आपके किसी दूसरी रो में हो जाए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितनी हो जाएगी, 0। या एक चीज और कह रहा है, या फिर सेम ना हो के प्रोपोर्शनल हो, तब भी क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। देखो कैसे, यहाँ पे देखो आप, जो हमारी फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम है बिल्कुल सेम हमारा थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो मीन्स इसका मतलब है, मैंने क्या बोला, 2 रोज और 2 कॉलम्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यहाँ पे आपने देखा कि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 बिल्कुल आइडेंटिकल है, मीन्स सेम है। तो इसका मतलब इस जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ए का डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है तो ए लिख के उसके दोनों तरफ ऐसे लाइंस लगा देते हैं, मीन्स ये डिटर्मिनेंट होता है। ए का डिटर्मिनेंट मीन्स ए की तरफ ये दो
ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0। सेकंड कंडीशन देखो, यहाँ पे आप देखो इन दोनों, देखो ये आपकी जो मैट्रिक्स है इसमें ऑब्जर्व करो इस रो को और इस रो को। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो R1 बराबर है 2R1, सॉरी 2R1 बराबर है R3 के। कहने का मतलब है अगर मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो R3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। करके देख लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो R1 को, 2 8 जा 16, बिल्कुल 16 है यहाँ पे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, बिल्कुल है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, देखो बिल्कुल भी है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 2 नंबर्स आर प्रोपोर्शनल, या ठीक है जब उनमें कोई भी मतलब एक कॉमन फैक्टर हो। कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पे आपको देखो अगर मैं इस पूरी की पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, एक ही नंबर, ये नहीं है कि इस एलिमेंट को 2 से कर रहे हो, इसको 4 से कर रहे हो, इसको 10 से कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही नंबर से, ठीक है। अगर आप थर्ड रो को किसी एक नंबर से डिवाइड करने पे आपको वापस कोई दूसरी रो मिल रही है तो मैं कह सकता हूँ दीज टू रोज आर प्रोपोर्शनल। अगर आप थर्ड रो को यहाँ पे सिंपली 2 से डिवाइड कर दो, इस वाली थर्ड रो को, ठीक है, देखो 2 8 जा 16, 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 8 आ जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करूंगा 5 आ जाएगा, 8 2 5, यही तो आपकी फर्स्ट रो है। इसका मतलब फर्स्ट रो थर्ड रो के प्रोपोर्शनल है और इसलिए इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है। देखो द इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स चेंज इट्स साइन। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने मैट्रिक्स में कोई किन्हीं भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो जो डिटर्मिनेंट है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे सोचो ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, सिंपली मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ इसके थ्रू, ठीक है, कर लेते हैं। पहले देखो ये 2 आएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद इसको कट कर दो और इसको कट कर दो, ठीक है, कितना आया 5 5 जा 25 ये लिखा हुआ, माइनस 6 3 जा 18 ये लिखा हुआ, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मिड वाला है उसको माइनस का लेते हैं, ये देखो ये मैंने माइनस का ले लिया, ठीक है, -2। उसके बाद इसको कट कर दो और इसको कट कर दो, 3 5 जा 15 ये आ गया, फिर माइनस आएगा 4 3 जा 12 ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, लास्ट में क्या बचा 1, तो इसको तो विदाउट साइन चेंज किए हुए लेते हैं, बस मिड वाले का साइन चेंज करते हैं, तो ये +1 यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। 3 6 जा 18 ये आ गया, -4 5 जा 20, ठीक है, ये आ गया। देखो 2 एज इट इज, 25 में से 18 गए तो 7 बचे, -2, 15 में से 12 गए तो 3 बचे, +1। देखो सिंपली मैंने 1 को 18 में से -20 किया तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 3 जा यहाँ पे 6 आ गया, माइनस का 2, ठीक है। देखो 14 में से -6 -2 मीन्स 14 में से आपको 8 घटा देना है, कितना बचेगा 6, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आया 6। अब इसके ना 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने इसकी रो 1 को रो 3 बना दिया और रो 3 को रो 1 बना दिया, मीन्स 2 3 4 जो रो 1 थी इसको मैंने लास्ट में लिख दिया, देखो, और जो 1 3 5 हमारी लास्ट वाली रो थी उसको सबसे पहले ले आया, तो R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, मीन्स कहने का मतलब है मैंने इसमें R1 को R3 से इंटरचेंज किया हुआ है, ऐसे लिखते हैं ना, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स थर्ड चैप्टर, तो उसमें ऐसे लिखते हैं जब इंटरचेंज करते हैं, मीन्स R1 R3 बन गई, R3 R1 बन गया। अब देखो 2 रोज को इंटरचेंज करने से क्या होता है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के थ्रू निकालूंगा मैं, तो ये गया 1 बाहर आ गया, ठीक है। देखो ये क्या बचा यहाँ पे, ये एक बार इनको हटा देता हूँ मैं तो थोड़ी आसानी होगी। क्या क्या बचा, देखो 5 × 4 -6 × 3, ठीक है, ये आ गया। 5 × 4 कितना होता है 20, -6 × 3 कितना होता है 18, ठीक है। मिड वाला हम कैसे लेते, मिड वाले का साइन क्या लेते हैं हम हमेशा, जो अल्टर कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये आ गया। अब करते हैं, ये 2 हो गया तो ये -2 हो गया, ठीक है, साइन उल्टा कर देते हैं ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 12, माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, लास्ट वाला जो बचा है +2 उसको और लेना है, ये देखो +2 ऐसे,
ये आ गया +2। अब देखो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। सोल्व करने से 1 एज इट इज, 20 में से 18 गया तो 2 बचा, ये लिखा। -2 एज इट इज, 12 में से 15 गया तो -3 बचा, ये लिखा। +2 एज इट इज, 18 में से 25 गया तो -7, ठीक है, वो भी लिखा हुआ है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और उसके बाद जब आप -2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका +6 आ जाएगा, वो भी लिखा हुआ है। जब आप 2 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -14 आ जाएगा, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे करें, 6 + 2 कितना होता है 8, और यहाँ पे कितना है -14। -14 में से 8 गया तो कितना आएगा -6। तो आपने देखा ना, जब मैंने 2 रोज को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया तो जो पहले डिटर्मिनेंट 6 आया था, इंटरचेंज करने के बाद कितना आया है -6 आया है। तो आप कहने का मतलब समझ गए होंगे, किन्हीं भी 2 रोज, अगर आप किन्हीं भी 2 रोज या किन्हीं भी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करोगे तो आपका जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन भी उल्टा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब 5th इसकी जो प्रॉपर्टी है वो रीड कर लेते हैं। If the elements of a row or column are multiplied by a non-zero constant, then the determinant gets multiplied by same constant। कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी एक रो को, ठीक है, किसी भी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, स्केलर नंबर से, जैसे 2 3 4 5, तो उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कोई सी भी एक रो को मल्टीप्लाई करो या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो फर्स्ट रो थी वो 2 3 4 थी, तो मैंने ना सेम मैट्रिक्स ली हुई है जो ऊपर ली हुई थी, बिल्कुल सेम, बस फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 6, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 12 आ गया। जब मैंने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, मीन्स 18 आ जाना चाहिए आंसर। अब देखते हैं यही आ रहा है क्या। देखो पहले 6 है, यहाँ पे कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे देखो 6 आ गया, ठीक है। ये चला गया, ये चला गया, कितना बचा 5 5 जा 25 माइनस 6 3 जा 18, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद जो मिड वाला जो होता है उसका साइन उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे +2 है तो -2। इसके अकॉर्डिंग देखो 9 5 जा 45 माइनस 12 3 जा 36, ये आ गया। ये देख, इसको ले लेते हैं +1, ये आ गया। 9 6 जा 54, फिर माइनस, ठीक है, 12 5 जा 60, ये आ गया, ठीक है। आगे करते हैं, 6 यहाँ पे एज इट इज, 25 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 7, -2 एज इट इज, 45 में से 36 गए तो कितने आ गए 9, +1 एज इट इज, 54 में से 60 गया तो कितने बचेंगे -6, ठीक है। देखो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 42, ये 42 है, इसको कुछ और मत समझना। ठीक है, ये हमारा 42 है। 6 × 7 कितना हो गया 42, -2 × 9 कितना हो गया 18, और 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया -6। अब देखो 42 -18 -6 मीन्स 42 में से आपको 24 लेस कर देना है, कितना बचेगा 18 ही बचेगा। तो आ गया ना। देखो जब मैंने किसी भी एक रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं 2 रोज को 3 से मल्टीप्लाई करता ना, मीन्स फर्स्ट रोज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड रो को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 3 × 3 मीन्स 9 से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर मैं 3 कॉलम या मैं मान लो कि 2 कॉलम्स को या किसी भी एक कॉलम, अगर एक कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिटर्मिनेंट भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को करूंगा तो 3 × 3 9 से हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं, 6 नंबर जो 6 प्रॉपर्टी है, सम प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, ये सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी। इसमें क्या होता है, जैसे ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, जैसे मान चलो थर्ड कॉलम इस टाइप का दे रखा है, मीन्स 2 एलिमेंट्सों को ऐड करके लिख रखा है, तो मैं इसको पता है कैसे लिख सकता हूँ, सेम एक और डिटर्मिनेंट में बना लूंगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 बन गया।
C1 C2 C3 ये आ गया, ठीक है। फिर एक और डिटर्मिनेंट प्लस में फिर से दोनों कॉलम सेम A1 A2 A3 B1 B2 B3, देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 दोनों के कॉलम बिल्कुल सेम। अब जो लास्ट जो कॉलम है ना उसमें आ जाएगा D1 D2 D3, समझ रहे हो ना। C1 C2 C3 तो ये आ चुका C1 C2 C3। अब लास्ट वाले में क्या हो जाएगा D1 D2 और D3 आ जाएगा, ये आ गया D1 D2 D3। तो इन दोनों को ऐड करके मतलब आप समझ जाओ जब हम सेम एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में सेम से ऐड करते हैं तो कोई ये नहीं है कि A1 को A1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2A1 हो जाएगा, नहीं, वो A1 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से B1 को B1 में ऐड करोगे तब भी वो B1 रहेगा, लेकिन जब C1 को D1 में ऐड करोगे तो C1 प्लस D1 हो जाएगा। मीन्स सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट से अगर आप ऐड करते हो तो वो सेम ही रहता है, लेकिन जब आप ऐसा नहीं डबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप डिफरेंट को ऐड करते हो जैसे C को D में ऐड कर रहे हो तो C प्लस D हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के बेस पे है एक्सरसाइज में। तो अच्छे से आपको ये प्रॉपर्टी आपको मतलब थोड़ा सा लर्न आपको इसको याद कर लेना है कैसे करते हैं, बाकी समझ में तो आपको आ गई होगी। अब सेवंथ प्रॉपर्टी कर लेते हैं। वी कैन आल्सो अप्लाई रोज एंड कॉलम ऑपरेशंस विच वी हैव अप्लाइड, ठीक है, विच वी हैव अप्लाइड इन मैट्रिक्स, ठीक है। जो हमने मैट्रिक्स में सारे ऑपरेशन लगाए हैं सारे की सारे ऑपरेशन हम कॉलम इसमें डिटर्मिनेंट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि R1 को मैं R1 को चेंज कर सकता हूँ R1 प्लस R2 से, C1 को चेंज कर सकता हूँ C1 प्लस C2 से, R1 को मैं R1 प्लस अल्फा R3, अल्फा मीन्स यहाँ पे कोई भी स्केलर वैल्यू जैसे 2 3 4, जैसे 2 भी हो सकता है 3, जो मर्जी वो ले सकता हूँ। ऐसे C1 को C1 प्लस अल्फा C2 और भी किसी भी कॉलम या किसी भी रो पे आप इस तरह के ऑपरेशन लगा सकते हो। बहुत सारे ऑपरेशन थे, C1 को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या मतलब इस तरह से जैसे R1 गोज टू 2R1, ऐसे मतलब आप इस तरह से जो है कोई भी ऑपरेशन हमारा अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो मैट्रिक्स पे हमने जितने भी ऑपरेशन अप्लाई किए थे सारे के सारे ऑपरेशन आप डिटर्मिनेंट पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वाली वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके करना। थैंक यू।